अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू वहदह ला शरीक लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ समहन इज़श्तरा समहन इज़क्तज़ा औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना की बरियाई बढ़ाई तमजीद तमहीद अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पाक के लिए ख़ास है और बेशुमार अनगिनत लातादाद
आसमानों पे चमकने वाले सितारों की तादाद से ज़्यादा, बादल से बरसने वाली बारिश के कतरात से ज़्यादा दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मेरे और आपके रहबर व रहनुमा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और हज़ारा अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हो तमाम अहले बैत, आले रसूल, तमाम सहाबा किराम और इस उम्मत के तमाम औलिया किराम, सालिहीन किराम, मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम, अल्लाह जिस जिस मुकाम पे वो आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह मज़ीद उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हज़रात, ये आपकी खुश नसीबी है कि इस पुरफितन दौर के अंदर आप बावजू अल्लाह के घर में जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए अव्वल वक्त में तशरीफ़ लाए हैं और मैं दर्द दिल से, तहे दिल से, सिद्क़ दिल से अल्लाह से दुआगो हूँ, अल्लाह करीम इसके बदल में हमारे सारे साबका गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह मुस्तकबिल में आने वाली सारी मुश्किलात को अल्लाह तो आसान फरमा दे। हज़रात किरामी, पिछले खुतबा के अंदर आपको दो अमल मैंने बताए। सबसे पहले कि अगर कोई मुसलमान भाई नमाज असर से पहले आकर के 4 रकअत अदा करता है, 2-2 करके या इकट्ठी 4 पढ़ लेता है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआए रहमत फरमाई कि अल्लाह मेरा वो उम्मती, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उस मेरे उम्मती पे रहमत नाजिल फरमा देना और इस कायनात में, इस अल्लाह की जमीन पर सबसे बेहतरीन अगर दुआ है तो वो नबी की दुआ है। तो हजरात, दूसरा अमल ये था, वो मर्द, वो औरत जो रात की तारीकी में, रात को सर्दियों की रातें हैं, गर्मियों की रातें हैं, लेकिन वो बिस्तर से जुदा हो जाते हैं। मर्द उठा है तो बीवी को उठा रहा है, बीवी उठी है तो मर्द को उठा रही है। अल्लाह के बंदे उठ, अल्लाह के दरवाजे पे हाजिरी दे लें, चाहे वो 2 रकते ही क्यों ना अदा करें। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ रहमत फरमाई है कि अल्लाह मेरे उम्मती की, ये मर्द हो, औरत हो, अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखना और इन पे रहमतों का नज़ूल फरमा देना। तो हजरात गिरामी, आज के खुतबा के अंदर मैं उसी बात को आप हजरात के सामने आगे बढ़ाना चाहता हूं कि तीसरी दुआ रहमत किसके लिए है। तीसरी दुआ रहमत दुकानदारों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए, रेडी लगाने वालों के लिए, मजदूरी करने वालों के लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ रहमत फरमा रहे हैं। क्योंकि खरीदो फरोख्त का तज़किरा है और मैंने मुनासिब समझा कि कुछ तजारत के उसूल इसमें बयान हो जाए और दुआ रहमत के जो मुस्तहिक हैं उनकी निशानदेही भी हो जाए। तजारत जो है ये बहुत प्यारा अमल अल्लाह पाक ने मोमिनों को मुहादिब करके फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम, ए ईमानदारो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल,
गलत तरीकों से दूसरे का माल न खाना, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, बल्कि बामी रजामंदी से तिजारत करना। उस तिजारत के अंदर अल्लाह तुम्हें बहुत बरकतें नाजिल फरमाएंगे। लेकिन हजरात, तिजारत की अहमियत को अल्लाह पाक ने कुरान में नाजिल फरमाया ताकि इस्लाम को मानने वाले किस अंदाज से लेन देन करें, किस अंदाज से एक दूसरे के साथ मुआमला तय करें। बल्कि इसकी अहमियत को अल्लाह पाक फरमाती हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलात, ओ मुसलमानों, ईमान वालों, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, बाहर निकलो बाजार में, अल्लाह के फजल को तलाश करो। ये लेन देन करना, कारोबार करना, तिजारत करना, अल्लाह ने इसको फजल करार दिया है कि मेरे फजल को तलाश करो। और इसमें यह बात भी बयान फरमाई कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, ओ लोगो तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन तबतगू फज़लन मिर रब्बिकुम, जो मर्जी कारोबार कर लो, जो मर्जी मेहनत मजदूरी कर लो, अल्लाह का फजल तलाश करो। आपने कभी इस्लामी तारीख को उठा के देखा है? मुहद्दिसीन को देखें, सहाबा इकराम को देखें, आइम्मा इकराम को देखें, ये सारे के सारे भाई, कोई आपको लकड़ी का काम करता नजर आता है, कोई आपको जूते तैयार करता नजर आता है, कोई भाई आपको धोबियों का काम करता नजर आता है। ये सारे मुहद्दिसीन, कोई 100 में से 2-3 होंगे मुहद्दिसीन आइम्मा इकराम जो ऐसा काम नहीं करते थे, वगरना सारे के सारे सहाबा इकराम की तरफ आ जाए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, माल खरीदते हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर भेजते हैं और खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि नबी पाक सल्लम के फरामीन मुझसे इतने याद ना हुए क्योंकि मैं अक्सर बाजार में रहता था, तिजारत के मामला में दूसरे इलाकों में गया होता था, इसलिए हजरत उमर फारूक खुद फरमाते मुझसे इतनी रवायात याद ना हो सकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लो, किस कदर कारोबार। सैयदना उस्मान गनी को देख लो, कितना बड़ा ताजर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ वो है जो मदीना की तरफ हिजरत करके गए, अल्लाह ने इस कदर माल अता कर दिया, अशरा मुबशरा में भी शामिल, जिनको जन्नत की बशारत मिली उसमें भी शामिल। इतना माल अल्लाह ने दिया, 4 बीवियां, और जब विरासत तकसीम होने लगी ना, कहा यह किसी तराजू में नहीं होगी, कुल्हाड़ा लाओ। सोने के टुकड़े किए, एक एक बीवी को हिस्सा मिला, 1,000 ऊंट मिला, 3-3 हजार बकरियां मिली, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए रहमत की हुई थी। और एक दूसरा साथी जो मिलते ना, कहते अब्दुर्रहमान यार हमें भी अपने कारोबार में शामिल कर लो, क्योंकि आप तो मट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो भी अल्लाह पाक सोना बना देते, उसमें नफा हो जाता है। चाहे सहाबा तैयार हुए, कहने लगे जी हमारे भी पैसे को ले लो और ये भी कारोबार में डाल लो। आपने फरमाया चलो ठीक है, वो ऊंट आए हैं, सौदा करते हैं। सौदा कर लिया, 50 थे, 100 थे, जितने भी ऊंट थे उसमें हिस्सेदार बन गए।
उन्होंने कहा जी आज अब्दुर्रहमान बिन औफ की तजारत को देखते हैं। सौदा तय हो गया, घर में ले आए। अब इतने ऊंटों को चारा भी तो डालना है ना, खर्चा भी है। आपने क्या देखा, मंडी का चक्कर लगाया तो देख करके अंदाजा लगाया कि मंडी जो है ना नरम हो गई है। हमारी जो कीमतें खरीद है ना वो मुश्किल से पूरी हो गई। फौरी तौर पर साथियों को कहा चलो भाई माल ले चलो मंडी के अंदर। मंडी के अंदर माल लेके गए, ऊंट फरोख्त कर दिए। अब साथियों ने कहा हजरत अब हम बहुत परेशान है कि फर्ज किया 100 रुपए का 1000 रुपए का ऊंट खरीदा, 1000 का आपने बेच दिया तो मुनाफा तो कहां गया? आपने हम ठहरो तो सही जरा, बेच दिए। अब साथी सारे इकट्ठे हो गए। फरमाया एक एक नई रस्सी जो था साथ उन्होंने दी थी ना उसका मैंने सौदा नहीं किया, वो पड़ी हुई है। एक एक दिरहम की वो फरोख्त कर दी। उसी वक्त 100 दिरहम आ गए। फरमाया अगर हम रात रखते तो चारे का खर्चा भी करते और भी ज्यादा खर्चा होता। तो कहने का मतलब है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तिजारत के असूल भी हमें बताए। आज ये तिजारत जो है ना जो हम कर रहे हैं ये तो दुनिया का बहुत बड़ा फ्रॉड है। झूठ इसमें शामिल, मिलावट इसमें शामिल, 2 नंबरी इसमें शामिल। मेरे भाइयों अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की आपने सहाबा को हर मामला में तरबियत की है। मक्का के लोग तिजारत करते हैं, मदीना के लोग खेती बाड़ी करते हैं, और ताजर जब सहराओं में निकले, ये मुसलमान ताजर जो है ना जब सहराओं में निकले दूसरे मुल्कों में गए, ये ताजर जहां तक पहुंच गए वहीं तक रब ने इस्लाम पहुंचा दिया। क्यों? कि मुसलमान ताजर जो है उसका रवैया मस्जिद में भी वही होता है, दुकान पे भी वही होता है। जैसा वो मस्जिद में है वैसा ही वो अपनी दुकान पे भी है। ये नहीं हज कर लिया, उम्रा कर लिया और दुकान पे बैठ के झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई इतबार नहीं ना करता तो फौरन बिल निकाल देता है। बिल निकाल के कहता देखो भाई ये मेरी कीमतें खरीद है। वो अल्लाह के बंदे ये भी बहुत बड़ा झूठ बोल दिया तूने, मरना नहीं है भाई। जो तूने बिल बनाया है उसमें 30% तेरी डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट ले करके तूने झूठ बोल दिया कि मैंने ये खरीदा है जी। भाई सीधी सीधी तिजारत इस्लाम ने तो बड़ा अच्छा असूल दिया है कि भाई आप फरोख्त करने वाले हैं, दूसरा खरीदने वाला है, आप सौदा तय करें भाई ये इतने पैसे ले लें। अगर उसको पसंद आ जाए कबूल है, ये आपकी तिजारत है, अल्लाह इसमें बरकतें नाजिल फरमाएंगे। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ताजिर सुद्दूकुल अमील मान नबीय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। कल क़यामत का दिन होगा, सच्चा ताजर, ईमानदार ताजर, दयानतदार दुकानदार, अल्लाह पाक उसको नबियों का साथ नसीब फरमा देंगे, शुहदा की रिफाकत अता फरमा देंगे। ये थोड़ा को मुकाम है भाई। दुनिया में माल भी मिला, आखिरत में नबी का साथ भी मिला और जन्नत भी मिली। सिर्फ किस वजह से? सच बोलने की वजह से, ईमानदारी की वजह से। अगर आपने सच बोला है, इसीलिए सहाबा इकराम भी अक्सर, अबू बकर सिद्दीक भी तिजारत कर रहे हैं, उस्मान गनी भी तिजारत कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तिजारत करते हैं, हजरत तला भी ताजर हैं और हजरत जुबैर भी ताजर हैं, हजरत मिकदाद भी ताजर हैं। और जनाब आइम्मा इकराम में देख ले, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का काम करते थे, यानी ताजर थे बहुत बड़े। और इसी तरह इमाम इब्न सीरी रहमतुल्लाह अलैह
कपड़े का काम करते थे। और इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो कि बहुत ही मशहूर मुहद्दिस भी खालिद हैं, वो जूते तैयार करके बाजार में फरोख्त करते। आप तारीख तो उठा के देखें, बादशाहों की आपने हिस्ट्री उठा के देखें। इधर हुकूमत कर रहे हैं, रात को बैठ के कुरान पाक लिख रहे हैं। जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है बाजार में फरोख्त कर देते हैं, उससे अपना पेट पालते हैं। और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आपने फरमाया मा आकाला अहादुन तामुन, फरमाया कि वो खाना सबसे बेहतरीन है। मा आकाला अहादुन तामन कत्तो खैरुम मिन अन याकुला मिन अमली यदै। फरमाया जो अपने हाथ से काम करके बंदा खाए ना, उस खाने का मजा ही और है, क्योंकि उसमें अल्लाह पाक बरकत फरमा देते। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वा इन्ना नबी अल्लाह दाऊदा, ये अल्लाह के नबी हैं दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुकूमत भी अल्लाह ने दी, नबूवत भी अल्लाह ने अता फरमाई। ज़िरे तैयार करते हैं, बाजार में ज़िरे फरोख्त करते हैं, कुछ अपने लिए मार रख लेते हैं, कुछ उनको फरोख्त कर देते हैं, कोई सदका कर देते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जियों का काम कर रहे हैं, हाथ टांके के ऊपर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कपड़े तैयार करते हैं, लोगों से मजदूरी ले लेते हैं, अपना पेट पालते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने रहमत की दुआ की है। उस कारोबार करने वाले के लिए जरूरी नहीं बहुत बड़ा ताजर हो, एक छोटा सा दुकानदार ही क्यों ना हो, एक रेड़ीबान ही क्यों ना हो, वह अपनी हद तक सदाकत को और इमानत को, ईमानतदारी और दियानतदारी जो है उसको सामने रखें, क्योंकि इसी की अहमियत है। आप अंबिया को देखें, हिस्ट्री तो पढ़ के देखें। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ओ ईमान वालियो, एक दूसरे का माल हेरा फेरी दे नाल न खाना, बल्कि कामकार करया जे, तजारत करया जे, मजदूरियां करया जे। हर मामले दे अंदर ईमानतदारी ते दियानतदारी मलहूजे खातर रखिया जे, सदाकत सामने रखिया जे, क्योंकि अगर तुसी सच्चे हो गए कल क़यामत दल वाला दिन होएगा। अल्लाह पाक नबियां दा साथ नसीब फरमा देंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु वेखो किते बकरियां चराउंदे नजर आ रहे ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के वालियां दियां बकरियां चरा रहे ने, मजदूरी पे कर रहे ने। तो मेरे भाई, किसी अल्लाह वाले ने अपनी जुबान में किया है हजरत मूसा और बकरियां चारन, हजरत मूसा बकरियां चारन ते आलीशान हजूरों, और जिसनू विच दरबार इलाही एक कुर्सी मिल सी नूरों ते नू पैगंबर आली मुरसल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल वास की ते कम की करते ने। हजरत नूह पैगंबर आली मुरसल और कम करे तरखाना ते लोहा कड़े दाऊद पैगंबर और खास हबीब रब्बाना ते इब्राहीम तजारत कर दे, इब्राहीम ए तजारत कर दे ते ईसा कपड़े धोवे और दर्जियां कर नदरीस पैगंबर ते दाइम रोजा होवे। जनाब अली अगे चलो ना, हजरत आदम सब कम कर दे, हजरत आदम सब कम कर दे और जिसदी हाजत होई शीश पैगंबर कपड़ा बुन दे ते होर ख्याल ना कोई।
अल्लाह पाक ने सानू ऐसा रहबर अता फरमाया है जिन्हें साड़ी जिंदगी दे हर शोबे दे अंदर रहनुमाई फरमाई। आपने तजारत के असूल दसे, बल्कि आप दी उम्र जिस वक्त 24-25 साल हुई ना, ते आप दे चाचा जी अबू तालिब फरमान लगे, बेटा हुण कोई कारोबार कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, चाचा जी मैं जरूर तैयार हाँ। फरमाया पुत्र मैनू एक ज़हन विच गल आ रही है कि मक्के दी एक खातून है खतीजा, वो लोगों को तजारत के वास्ते भेजती है, अगर उन्होंने कहा जाए तो उन्होंने माल लै जाओगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, चाचा जी मैं तैयार हाँ। आपने ना अपनी फुफी नूं भेजिया, बीबी आतिका नूं, जाके खतीजतुल कुबरा दे कोल सिफारिश की थी, मेरा भतीजा ही मुहम्मद सल्लम, सारा मक्का ही जानता है, वो किरदार तो वाकफ है, अगर तू कहें चाहे तो उन्होंने को माल दे दियो, तजारत कर आओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं इतला मिली कि खतीजा राजी हो गई हैं, बल्कि उन्होंने क्या अगर मुहम्मद मेरी तजारत करने वास्ते जाए, अगर मैं दूसरे एक ऊंट मुनाफा देनी सकता, मैं मुहम्मद को 2 ऊंट मुनाफा देवांगी। क्यों? इस वास्ते आपकी सदाकत, आपकी ईमानदारी, आपकी शराफत, मक्के दे गली गली ते बाजारा दे अंदर बच्चियां तो जवाना अंदर हर एक दे अंदर शोहरत पकड़ गई सी कि मुहम्मद जैसा सादिक कोई नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद जैसा अमीन कोई नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर करना, मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं माल दे दिता है, हजरत खतीजतुल कुबरा ने अपना गुलाम मैसरा तैयार कर लिया है, ए मैसरा मुहम्मद दे नाल रहना ही, सवारी ते सवारी इन्हां करना है, मुहारां तू पकड़दियां ने, ए गुलाम नाल नाल जा रहा है, मुल्के मिस्र दे अंदर पहुंचने वाले ने, इधरों मक्के दे अंदर चलन लगे, लोकां दे रिश्तेदार आए ने, आप दी फुफियां आप दे चाचे अलविदा करने वास्ते आए ने, अज साडा मुहम्मद भतीजा पहली तजारत करने वास्ते जा रहा है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं रवाना कर दिता, अलविदा कर दिता है, ते इधर मैसरा गुलाम अगे अगे जा रहा है, ये मिस्र मुल्क दिया सरहदां ते पहुंच गए ने, मिस्र दे अंदर दाखिल हो गए ने, मिस्र दी मंडी दे अंदर, मिस्र दे बाजार दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मैसरा नूं बुलाया है, मैसरा अब माल अपना लाइन ला दे, ए जनाब पहले दर्जे दा, आ दूजे दर्जे वाला, आ तीसरे दर्जे वाला, ए चौथे दर्जे वाला, ये सारा अलहदा अलहदा कर दे। मक्के मिस्र दे बाजारों के अंदर आप खड़े हो गए ने, फरमान लोगो आओ पहला नंबर जे खजूर दा, आओ दूसरे नंबर दी जे, ए अंदर मिक्स जे, ए भिजी होई जे, एदा रेट आ जे, एदा रेट आ जे, एदा रेट आए, 30 चौथी किस्म का रेट आए। इन्नी गल सुनी ते मिस्र दे अंदर दूसरे जे ताजर आए सन, सारे ही हैरान हो गए भाई यार मक्कियों एक ताजर आया, अजीब ऐसा ताजर, अपनी चीज दियां बदगोइयां आप ही करन दिया, आप ही कमजोरियां दसन दिया है, सारे हैरान हो परेशान। लेकिन जेडे समझदार सन ना गाहक, ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा फिर अखलाक, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किन्हां नूं कीती आ, अल्लाह पाक दे पैगंबर फरमांदे राहिम अल्लाहु आबदन, अल्लाह पाक उन्हां ते रहमत नाज़िल फरमा, समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन, फरमाया दुकान ते बैठे ने ना ते गाहक आ गया है, बड़ी खुश अखलाकी दे नाल उन्हां पेश आउंदे ने, उन्हां नूं पानी पुछदे ने, बिठाउंदे ने, उन्हें कोई चीज खरीदी है भावे नहीं खरीदी, लेकिन उन्हें अच्छी अखलाक नाल पेश आते हैं। तो फरमाया जो कोई बंदा ऐसा आ जाता है कह दिंदा यार मेरे को थोड़ी जी पैसे घट ने, मैं 50 जरूर देवांगा, तो कहते कोई गल नहीं माल लै जाओ तुसी। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें ने, लेकिन इनका अजर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इहो जे ताजर
इहो जिहा काम करने वाले, इहो जे दुकानदार और आप अलैहिस्सलाम दी तिजारत सानू ये सबक दिंदी है कि मिलावट दा ते ख्याल तक ही इस्लाम विच नहीं। आप अलैहिस्सलाम मंडी दे विच गए ना, आपने चेक किया खजूरां पईयां, हाथ चा लिया, थल्ले गिलियां। आपने फरमाया सुक्कियां उत्ते पईयां, गिलियां थल्ले। फरमाया जी रात बारिश हो गई सी ते सुक्कियां सुक्कियां उत्ते पाईयां। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, मन गशा फलैसा मिन्ना, जिन्हें मिलावट की थी साडे नाल ओहदा तल्लक कोई नहीं। तो यारो अज बाजार दे विच चले जाओ, एक नंबर चीज़ लभना ही साडे वास्ते मुश्किल हो गया। चाहे वह खाण वाली चीज़ है, अल्लाह दा अज़ाब, अल्लाह दी नाराजगी क्यों ना आए कि हर काम दे अंदर साड़ी 2 नंबरी। अगे होंदा ए ग्रेड बी ग्रेड, हुण तो ग्रेड ही नहीं समझ आउंदे। घ्यो लैन जाओ ता जे फ्रूट लाओ ना, रेहड़ी वाला खलोता है, और मेरे भाई गरीब बंदा है, तू रोटी कमा रही है बच्चियों की, इस काम तो बाज आ जा, ते तेरे वर्गा वली कोई नहीं। फ्रूट खराब है, कई ऐसे ने अगे अगे लाए ने, पिछे साफ सुथरे लाए ने, साफ सुथरे चन पाए, विच खराब ही पा दिते, रोटी अपनी हराम कर ली, बच्चों को हराम खवा दिता। की हरज सी अगर ये आदमी कह दिंदा कि भाई ए कुछ दागी ने ते पैसे जरा घट दे। खुदा दी कसम, अल्लाह पाक दी बरकतां भी नाज़िल होंदियां, रहमतां भी नाज़िल होंदियां। आज जितना बड़ा कोई ताजर देख लो, सुकून है, सुकून खत्म। रात को डॉक्टर नूं बुलाउंदे, टीका लवाओ जी नींद तां आउणी। एक मजदूरी करने वाला, ईमानदारी दे नाल काम करने वाला, वह भी तो इसे मौसम च फिर रहा ना, कभी टीके नहीं लवाए, सुकून की नींद सौंदा। अल्लाह पाक ऐसे लोग जो अपने लेन देन के अंदर मिलावटां करने वाले, धोखा करने वाले, 2 नंबरी करने वाले, अल्लाह दी बरकतां उठ जाती है, वो तो बरकतां खत्म हो जाती है। और इधर अंदाजा तुम इस अंदाजा लाओ कितना माल आ रहा है, घर में सुकून कोई नहीं, हर वक्त खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक रेहड़ी चलाने वाला 500 रुपया कमा के आउंदा, वो बच्चों का पेट भी पाल रहा, रात को सुकून की नींद भी सौ रहा है। मेरे भाई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, मैसरा भी ईरान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे किरदार तो, कि मंडी दे अंदर आप दे कोल ऊंट ने, आप किसी काम वास्ते चले गए ते फरमा गए कि अगर कोई आए उस गाहक नूं वाजे कर देना है, आ सारे ऊंट सही ने, आ ऊंट जेड़ा है चंद मील का सफर करके एदा पट्ठा फुल जाता है, ये लंगड़ाउना शुरू कर देता है। नबी पाक सल्लम मंडी के हालात वेख वूख के काफ़ी देर तो बाद वापस लौटे, तो साथियों दस्या जनाब तुहाडा ऊंट जेड़ा फरोख्त हो गया है। आपने फरमाया ऐप दस्या सी? नहीं जी ऐप नहीं दस्या, उनकी कीमत ते कट देता है। अज दुकानदार ने अपने बंदे रखे होंगे ना, तो वो आके कहता हाजी साहब और 20 रुपया आज मैं 60 रुपया मीटर कर देता है, तो वो थापड़ा देता है। वो कहता जिन्ना खराब सी सारा ही कर देता है, उन्होंने थापड़ा देता, कहता तेरी तनख्वाह ही बढ़ा देनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरमाया ਉਹਦਾ नखस दसिया सी? फरमाया जी नहीं। मैं घोड़ा लियाओ, घोड़े ते सवार होए, कई घंटे सफर करना पिया, उन्होंने ताकुब किया, उथे पहुंचे, फरमाया काफले वाले जरा ठहरो। फरमाया जी की मामला है? फरमाया ऊँट कितों खरीदे? फरमाया जी फलां को। फरमाया गल ये कि मैं उत्थे मौजूद नहीं सा, इस ऊँट के अंदर एक ऐब है, वो दसना याद नहीं रहा उन्होंने, ते अद्धी कीमत दी वापस ले लो।
अद्धी कीमत वापस दे देती। हैरान परेशान फिर यार ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। फिर इस तो बाद जो आपने नबूवत का ऐलान किया ना, तो उस बस्ती वालियां पता चलिया कि मुहम्मद जिहड़ा तजारत करते सन ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिता है। ओही काफले वाले सब तो पहले तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूछने वालों ने पूछा कि आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने उनकी दावत को अभी तक सुना नहीं, कलमा पहले पढ़ लिया। फरमाया कि बात यह है कि हम तिजारत करने गए, एक ऊंट हमने खरीद लिया और वही मोहम्मद था कि इतना लंबा सफर करके हमें अपनी चीज का ऐब बताने के लिए आए और आधी कीमत भी वापस करके गए। जो अल्लाह के बंदों के साथ धोखा नहीं कर सकते, वो अल्लाह के साथ भी धोखा नहीं कर सकते। इसलिए हम तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। भाई सही ताजर हो ना, सही ताजर वो जिथे जाए इस्लाम की तबलीग भी होंगी है। क्यों? उन्हें सच ही बोलना है। तो जे बंदा ये तैयार हो जाए पे लै भी है कर्जा दे दे, तो वापसी लैन वाला आया, उन्हें कहा यार मैं कितने टोर चली ना, एक महीना गया, दूसरा महीना गया, वो मार्केट के अंदर भी उस बंदे की वैल्यू खत्म हो जाती है कि यार इस बंदे का इतबार क्यों कर दो, ये तो पैसे ही नहीं देता। मेरे भाई जो बात करो पक्की करो, सच्ची करो। ईमानदारी और दियानतदारी ये तजारत का उरूज है, जिसके अंदर सदाकत है, ईमानदारी है, शराफत है, दयानत है, अखलाक है। तो मेरे भाइयों ओहो ही ताजर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ दा मुस्तहिक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के अंदर तशरीफ फरमा ने, पता चलिया कि एक काफला आया ताजरां दा जुबदा नामी मुकाम ते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, उस मुकाम ते आए, ऊंटां दी कतार लगी है। आपको एक ऊंट पसंद आ गया। आपने पूछा कौन है मालिक? फरमाया जी मैं हाँ। फरमाया ऊंट बेचना है? जी हाँ। कितनी कीमत? कीमत तय हो गई। आपने फरमाया लिया और रस्सी मैनू पकड़ा दियो। रस्सी पकड़ी ते मदीने वाल टुर पे। थोड़ी देर तो बाद ना एक दूसरे नाल गल्लां करन लग गए भी यार बंदा तुहानू माल लै गया ना, तुसां ओहदा पुछया भी किहदा पुत्तर आ, किहड़े महल्ले विच रहिंदा, की नां है, ते तुसीं ऊंट दे दिता। ऊंट भी जाया हो गया, यानी गया साडे कोल। उन्हां दे खैमे दे अंदर एक औरत वो बोल करके पता की आंदी है, कहंदी है कि ए ताजरो उस ऊंट ले जान वाले दी जामन मैं बननी हाँ। उन्हें आख्या तू किस तरह? फरमाया जिस वक्त तुहाडे नाल सौदा कर रहे सन ना, ते मैं उहदे चेहरे वाल वेख रही सा, वो चेहरा कभी झूठ बोलने वाला है ही कोई नहीं। और यार अच्छा ताजर दुकान पे बैठ जाए, बाजार में चले जाए, मंडी में चला जाए, उसका किरदार उसकी गवाही दे कि ये वाकया ही एक अच्छा ताजर है, सच्चा ताजर है, ईमानतदार है, दयानतदार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान जरा सुनना और अपनी दुकानों का भी हिसाब लगाना। आज हमने दुकानों पर एक बोर्ड लिख के लगाया हुआ है, क्या कि खरीदा हुआ माल वापस। क्यों भाई, देखिया जी या नहीं? खरीदा हुआ माल वापस। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लेना, ईमान ताजा हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों तजारत
किरदार ओदे अंदर शफाफियत, सदाकत, ईमानदारी वो चमकदी हुई नजर आवे। और अल्लाह दा कुरान भी यही कह रहा है, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समानन कलीला। बहुत सारे ऐसे बंदे ने जिन्हें अपने ईमान नू, अपने वादे नू थोड़ी कीमत ते बेच दिता। की मतलब, किसी ने वादा किया है, उन ते नींद नहीं आती भी मेरा वादा सिर ते आ रहा है, लेकिन इन्होंने परवाह कोई नहीं, वादे नू तोड़ रही है, आहद नू तोड़ रही है। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा, असूल दस रही है, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समानन कलीला उलाइका ला खलाक। ऐसा ताजर, ऐसा कारोबारी जेड़ा अपने वादे की पासदारी नहीं करता, जेड़ा अपने मुआमले के अंदर सदाकत का ख्याल नहीं रखता, जेड़ा अपने मुआमले के अंदर ईमानदारी का ख्याल नहीं रखता, जेड़ा अपने मुआमले के अंदर दियानतदारी दा ख्याल नहीं रखता, जेड़ा ताजर अपने मुआमले के अंदर दो नंबरी करता है, धोखा देता है, बल्कि इथों तक कि अगर कोई चीज देता है बड़ी पाकिस्तान दी होवे, बड़ी सरगोदे दी शहर दी होवे, उत्ते मोहरां लाइयां होण मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ये चाइना जो बन के आई है, भावें बड़ी यानी सरगोदे दी होवे, वक्ती तौर पर तेरी चाइना तो ही समझ के हो गई ना, वेग गया सौदा, लेकिन बरकत खत्म। अल्लाह पाक ने बरकत उठा ली, चीज बनी हुई है इथों दी ते उत्ते लिखदा मेड इन जर्मनी USA, ये अमेरिका दी बनी हुई है। मोहरां ला ला के लोकां नूं धोखा दे के माल ते तू फरोख्त कर लिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा कसमां खांदा है, कारोबार कर दिया ना, कसमां ज्यादा खांदा है, फरमाया रब सारियां बरकतां खत्म कर दिंदा है। इस वास्ते भाइयों, और मामलात तय करने वास्ते सीधी सीधी गल करो कि जनाब आ चीज है, अगर पसंद है तो आ रेट है, ठीक है, उन्होंने वारा खाए ले ले, ना खाए ना लवे। हुण जनाब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पहले कुरान पाक सुनना कि जेड़ा दो नंबरी करने वाला है, धोखा करने वाला है, मिलावट करने वाला है, अपने बयान के अंदर झूठ बोलने वाला है, अल्लाह पाक ने की फरमाया है, फरमाया उलाइका ला खलाक, फरमाया उन्हां दा कल क़यामत वाले दिन लहुम फिल आखिरा, आखिरत नूं कोई हिस्सा नहीं। दुनिया का माल तो इकट्ठा कर लेगा, लेकिन आखिरत के अंदर ओदा कोई हिस्सा नहीं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यनजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह पाक उस बंदे की तरफ रहमत की नजर भी नहीं वेखणगे जेड़ा अपने मामलात के अंदर दो नंबरी मिलावटां करता रहा है, कौम नूं धोखे च रखता रहा है, अपने पैसे ते कमा ले लेकिन अपनी रोजी हराम कर ली, अपनी औलाद नूं हराम खिलाया, तो फिर जनाब बरकतां कित्थों होणियां? बरकतां उड़ गईयां। माल ज्यादा आ गया है लेकिन उस माल के अंदर बरकत कोई नहीं। अल्लाह बरकतां उठा लेंदे ने। हुण जनाब हदीस सुन लो, अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा आया तुहाडे कोल चीज खरीद रहा है, तुसीं उहनूं विखा दित्ती, हुण वो जनाब खरीद करके घर चला गया है, घर चला गया, घर जाके ना उन्होंने पता चलता है कि यह चीज अच्छी नहीं या पसंद नहीं। अगले दिन आता है तो दुकानदार को यह गल कहता कि जनाब है मैं कल चीज़ लैके गया है, मेहरबानी नहीं घर पसंद आई वापस कर लो। वो अगों जनाब इंज पैंदा है, तेनू नजर नहीं सी आउंदा, कल ही वापस कर देनी सी। हुण जनाब इन्नी बात
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन लेना। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अकाला मुस्लिमा, फरमाया कि जेड़ा बंदा दुकान ते बैठा ते एक बंदा सौदा लै गया ते ओदे पसंद नहीं आया, घरदियां पसंद नहीं कीता, दूसरे दिन वापस करने वास्ते आ गया है। मन अकाला मुस्लिमन अकाल लहुल्लाहु असरतहु यौमल क़ियामा। इब्ने माजा दे अंदर रवायत मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ दे अंदर रवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा अकाला कर लवे, अकाला, अकाला दा मतलब की हुंदा है कि जनाब वो सौदा वापस करना, बिस्मिल्लाह लिया भाई, नहीं पसंद होर ले ला, नहीं तो पैसे ले ला, कोई बात नहीं। इन्हें अखलाक नाल पेश आउंदा है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह पाक फरमान के इस दुकानदार को, इस ताजर को जरा बुलाओ, फरमाया तू मेरे बंदे का सौदा वापस कर लिया, तेरे गुनाह वापस कर देते, असी तेरे गुनाह वापस, तू साडे बंदे का सौदा वापस कर लिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआए रहमत फरमाई है, राहिमल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा इक़तज़ा। फरमाया खरीदन लगिया भी, फरोख्त कर लगिया भी अखलाक याद का दामन नहीं छड़दा। जेड़ा ताजर सदाकत का दामन नहीं छड़दा, ईमानदारी का यानी दामन नहीं छोड़दा, सच्चाई नाल सौदाबाजी करदा है, धोखा देंदा नहीं मुसलमान भाई नूं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं ऐसे अपने उम्मती दे वास्ते दुआए रहमत करना, या अल्लाह एदे ते रहमत नाजिल फरमा दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह दी इस ज़मीन दे उत्ते सब तो बेहतरीन दुआ अगर है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुआए रहमत दे मुस्तहिक बनना चाहते हो तो भाइयों, अगर कोई रेड़ी ला रहा है, फ्रूट ला रहा है, वह भी तहैया कर ले पे मैं खराब फ्रूट जो लुको के नहीं बेचना, धोखे नाल नहीं बेचना, ज़ाहिर कर दियो, आखो पे इसकी कीमत है, जरा दागदार है, इसकी कीमत भाई आया अच्छा माल है, इसकी कीमत आया। अल्लाह बरकत फरमा देंगे। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।